हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेट्रिक्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स जो अब तक 8 क्लासेज हुई हैं उसमें हमने 2 यूनिट्स कवर कर लिए हैं और जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिमोट सेंसिंग और उसके अंदर जितने भी मॉडल्स थे, लॉज थे, वो हमने पढ़े। उसके बाद सेकंड यूनिट में हमने जो ज़्यादातर कवर किया मेन जो था वो था इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो दो के साथ होता है। एक तो एटमॉस्फेयर के साथ हमने डिवाइड किया और दूसरा हमारे साथ था कि जब EMR का इंटरेक्शन होता है अर्थ के साथ। तो ये जो हमारे पास इसके बीच में कौन कौन से फेनोमेनन्स हो सकते हैं वो सारी टर्मिनोलॉजी हमने देखी। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास यूनिट 3 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। इसका मैंने आपको पहले भी एक आइडिया दिया है जब हम रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेंस पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। तो जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व है उसी को हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं, वही सेम चीज़ है। और इसके अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। वैसे तो आपको आइडिया होगा कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व क्या होता है, वही सेम चीज़ हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है। अब हम इसमें जो मेन पढ़ेंगे वो 4 चीज़ों का पढ़ेंगे। हमारे पास जो अवेलेबल होंगे अर्थ के ऊपर ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वेजिटेशन का पढ़ेंगे हम, दूसरा सॉइल का पढ़ेंगे, तीसरा वाटर का पढ़ेंगे और चौथा हमारे पास मिनरल्स या रॉक्स का पढ़ेंगे हमारे पास। तो इन 4 का इन्हीं से हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के ऊपर अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो इन्हीं 4 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बनेंगे, वेजिटेशन, सॉइल, वाटर एंड मिनरल एंड रॉक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है क्या। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व होता है मीन्स कितना स्पेक्ट्रल का मैंने भी पहले बताया कि जहाँ पे भी वर्ड स्पेक्ट्रल आ जाए तो हमें किससे रिलेटेड सोचना है, वेवलेंथ से रिलेटेड सोचना है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल है और उसका सिग्नेचर मतलब रिफ्लेक्टेंस कर्व होता है। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है क्या, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसमिटेड और एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR बाई ऑब्जेक्ट्स एट वेरिंग वेवलेंथ्स। तो वेवलेंथ का रिलेशन क्यों है, क्योंकि स्पेक्ट्रल वर्ड आ रहा है तो वेवलेंथ से रिलेटेड है तो स्पेक्ट्रल जरूर आएगा। विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। तो हम जो बार बार रिमोट सेंसिंग कह रहे हैं उसका पर्पज़ बता रहे हैं, एप्लीकेशन बता रहे हैं, तो वो कैसे पता चलता है। मान लीजिए मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, उसके अंदर डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ्स होती हैं और उनको हमने डिवाइड कर दिया था कि ये विजुअल स्पेक्ट्रम है, ये हमारे पास माइक्रोवेव है या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है। तो अगर हम मान लीजिए विजुअल स्पेक्ट्रम या इंफ्रारेड की वेवलेंथ किसी 2 ऑब्जेक्ट्स पे गिराते हैं, हम वेजिटेशन लेते हैं और वाटर लेते हैं। तो डिफरेंट मैंने पहले भी समझा रखा है, वही सेम चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एक तो जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक होती है, केमिकल करेक्टरिस्टिक जो भी होता है उस पर वेरी करता है कि वो कितना रिफ्लेक्शन करेंगे, और जितनी इंटेंसिटी रेडिएशंस की सेंसर तक पहुँचती है उसी के बेसिस पे वो इमेज क्रिएट करता है और वही हमारे पास रिजल्ट होता है उसका। तो हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ रेंज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो होती है हमारे पास रेडिएशंस वो अलग बिहेवियर करते हैं। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब अर्थ पे जैसे प्रेजेंट है वेजिटेशन, रॉक, वाटर, ये सब ऑब्जेक्ट में हम गिन रहे हैं। तो वही सेम चीज़ है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है कि वेरिंग वेवलेंथ विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास कि व्हेन द अमाउंट ऑफ EMR यूजुअली इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन और रिफ्लेक्टेंस इन परसेंटेज कमिंग फ्रॉम द मटेरियल इज प्लॉटेड ओवर अ रेंज ऑफ वेवलेंथ, द कनेक्टेड पॉइंट्स प्रोड्यूस ए कर्व विच इज नोन एज स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ द मटेरियल, या फिर दूसरे में कहें तो जो मैं बार बार बोल रहा था स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे कितना रेडिएशन रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर उसको प्लॉट किया जाए वेवलेंथ की रेंज के साथ तो जो प्लॉटिंग होगी, जो कर्व बनेगा उसको हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं या फिर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व, या फिर हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व। उसके बाद है टू इंटरप्रेट रिमोट सेंसिंग इमेजेस इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद a basic understanding of spectral signature, which means how different terrain features such as water, rock, soil and vegetation interact with the different wavelength bands of the EMR। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड भी और बाकी सारी चीज़ों से रिलेशन भी हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफाई उसकी आइडेंटिटी या फिर वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में, कौन सा मीन्स ऑब्जेक्ट है, तो हम रिमोट सेंसिंग पर्पज़ इसी चीज़ के लिए करते हैं। उसका पर्पज़ ही यही है कि हमें ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वो तभी मिलेगी जब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके रिफ्लेक्टेंस कर्व को हम अच्छे से समझेंगे, जिससे कि हम उस रेंज ऑफ वेवलेंथ में हम उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिले। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिमोट सेंसिंग पर्पज़ के लिए। द स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए फंक्शन ऑफ इंसिडेंट EMR एंड दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन विच दे आर इंटरेक्टिंग। द एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई इंस्ट्रूमेंट सच एज टास्क स्पेसिफिक स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है वापस जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होकर पहुंचती है, उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से मेज़र कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब उसी से हमने जो प्लॉट किया, रिफ्लेक्टेंस जितना मिल रहा है हमें वेवलेंथ के साथ प्लॉट किया, तो ये हमारे पास जो मिले वो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स कर्व मिले या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर मिले। बट अभी पढ़ लेते हैं कि ऑल स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस डेटा आर यूनिक टू द मटेरियल एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे आर मेजर्ड एज शोन इन द फिगर। जैसे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पर, जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, उसका क्या बिहेवियर रहेगा, वो डिपेंड करता है हमारे पास। और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये मैंने पहले ही बताया, उसके शेप पर भी डिपेंड करता है। और तो हमें कौन सा डेटा कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ पे वो कैसा बिहेव करेगा, वो सब डिफरेंट होता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ऐसे मिनरल रॉक के लिए अलग रहेगा और वेजिटेशन के लिए अलग रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर एग्जांपल लिया जाए कि मिनरल और रॉक सिग्नेचर और हमारे पास वेजिटेशन का लिया जाए, तो वेजिटेशन जो है वो मोर वेरिएबल है, बीइंग डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ स्टेज, प्लांट हेल्थ एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो डिपेंड करता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी। अब देखिए, मान लीजिए अगर प्लांट छोटा है, उसकी हेल्थ, उसका मॉइस्चर कंटेंट अगर डिफरेंट है, तो वो सेम रेंज ऑफ वेवलेंथ में भी डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हर एक प्रॉपर्टी जो है वो उसकी जो बिहेवियर रहेगा, कितना रिफ्लेक्टेंस वो देगा, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसको हम इस ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। वैसे तो मैंने ये पहले भी पढ़ाया आपको रिफ्लेक्टेंस के टॉपिक पर, बट फिर से देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि अब देखिए, ये जो वाई एक्सिस पर है वो है रिफ्लेक्टेंस, परसेंटेज में निकलता है, मैंने पहले ऑलरेडी बताया। तो मैक्सिमम कितना है, 50% है हमारे पास। उसके बाद ये है वेवलेंथ माइक्रोमीटर में, तो 0.4 से लेके 0.7 तक क्या होता है, विजुअल स्पेक्ट्रम होता है। उसके बाद की जो वेवलेंथ है वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ है एक्स एक्सिस में। इंफ्रारेड आता है, माइक्रोवेव आते हैं, फिर तो बहुत सारी आता है, थर्मल इंफ्रारेड आता है, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, तो उसकी भी रेंज होती है हमारे पास। तो वो रेंज हमने पहले ऑलरेडी देख रखी है। तो अभी अगर हम इस रेस्पॉन्स कर्व को समझें तो इसमें 4 चीज़ें हैं। ये जो ग्रीन दिख रहा है वो हेल्दी वेजिटेशन है, ब्लू दिख रहा है वाटर का, और ये हमारे पास रेड दिख रहा है सॉइल का, ब्लैक जो दिख रहा है वो रॉक्स और मिनरल्स का है। हम कंपेयर जो समझने के लिए करेंगे, सबसे पहले इसका करते हैं कि वेजिटेशन हमारे पास ग्रीन कलर क्यों दिखता है। ये मैं बार बार आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, वैसे सेम चीज़ है कि जो ग्रीन कलर पर ज़्यादातर रिफ्लेक्टेंस मिल रहा है वो ग्रीन रेंज ऑफ वेवलेंथ में मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द ब्लू और रेड वेवलेंथ में। तो हमारे पास जो वेजिटेशन होता है वो ग्रीन कलर की दिखती है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो ये नियर इंफ्रारेड रेंज जो है उसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज या फिर रिफ्लेक्टेंस जो वेजिटेशन का मिल रहा है वो नियर इंफ्रारेड में मिल रहा है। तो हम इस रेंज ऑफ वेवलेंथ के जो स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं सेंसर के अंदर, अगर हमें वेजिटेशन की प्रॉपर्टीज या उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नियर इंफ्रारेड रेंज ऑफ वेवलेंथ जो रहेगी, जो उस स्पेक्ट्रल बैंड्स को हम सेंसर में यूज करते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमें। और उसके बाद देखा जाए तो इसमें कम मिल रहा है रिफ्लेक्टेंस, फिर हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे वेरी करता है हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ का कितना रिफ्लेक्टेंस होगा वेजिटेशन के थ्रू, ये उसको प्लॉट करने के बाद स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर मिल रहा है हमारे पास। फिर अगर देखा जाए हमारे पास किसी भी चीज़ का, जैसे अब हम देखते हैं सॉइल का देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास वेवलेंथ की रेंज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पास रिफ्लेक्टेंस हमारे पास ज़्यादा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हायर रेंज ऑफ
वेवलेंथ के स्पेक्ट्रल बैंड्स रखेंगे जिससे कि हमें सॉइल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर जैसे अब तो आपको समझ आ गया है कि इस कर्व का मतलब क्या है। तो वैसे रॉक्स का है हमारे पास कि कहीं किसी रेंज ऑफ वेवलेंथ में ज़्यादा है, कहीं कम है। विजुअल स्पेक्ट्रम में अगर आप देखोगे, कंपेयर अगर हम विजुअल स्पेक्ट्रम करेंगे तो वेजिटेशन भी कम मिलती है एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड, सॉइल का भी कम है, मिनरल और रॉक का भी कम है। और हमारे पास जो वाटर का है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वाटर का देखेंगे तो विजुअल स्पेक्ट्रम में ज़्यादा मिलता है रिफ्लेक्टेंस, बाकी और किसी में रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जब भी वाटर का इंफ्रारेड इमेज के बैंड में देखते हैं तो वो ब्लैक कलर का होता है। मोस्टली जो होता है वाटर के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो जाती है इंफ्रारेड रेज। तो उसके केस में हमारे पास वाटर जो होता है वो ब्लैक कलर का दिखता है। आपने बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस में देखा होगा कि वाटर जो हमारे पास वाटर बॉडी जो भी होती है, रिवर होती है या फिर हमारे पास लेक्स होती हैं, वो सब ब्लैक कलर की दिखती हैं। इंफ्रारेड अगर हमारे पास रेंज ऑफ वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो विजुअल स्पेक्ट्रम में हमारे पास थोड़ी बहुत रिफ्लेक्टेंस मिलता है। बाकी 95% 90% तो हमारे पास वो ट्रांसमिटेंस हो जाता है, आर पार हो जाता है, पास थ्रू कर जाता है उसके थ्रू। तो ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स है अर्थ मटेरियल्स नियर इंफ्रारेड वेव्स में, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन्स में, या फिर हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम में। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेंस कर्व है। अब रिफ्लेक्टेंस हमें समझ आ गया क्या होता है, तो हम सबसे पहले समझते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन। अब जो ग्रीन कलर का देखा था कि वेजिटेशन हमारे पास ग्रीन क्यों दिखती है, मैं वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ग्रीन व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट जो है ब्लू कलर के और रेड कलर के रेस्पेक्ट में ग्रीन लाइट हमारे पास मोस्टली रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आइज तक पहुँचती है, इसलिए हमारे पास वेजिटेशन ग्रीन कलर की दिखती है। Light in green region within the visible range of the electromagnetic spectrum. In case of vegetation, reflection of green light is due to presence of chlorophyll pigment. ये किसकी वजह से होता है? ये हमारे पास जनरली जो लीव्स होती हैं या फिर प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल मिलता है जो ग्रीन कलर के होते हैं। तो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ग्रीन जो है हमारे पास ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होता है। अब ब्लू कलर और जो रेड कलर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उस एनर्जी को यूज करके वो फूड बनाता है। तो ये बहुत सारा फेनोमेनन होता है हमारे पास। हम जो मोस्टली पढ़ रहे हैं कि वेजिटेशन ग्रीन क्यों दिखता है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ग्रीन लाइट जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होती है, तो रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का दिखता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स रिजल्ट्स इन यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन दैट एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश इट इजीली फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ लैंड कवर। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी फीचर्स होते हैं, अर्थ के ऊपर भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने सॉइल देखा, या फिर ये जो लैंड कवर की बात कर रहा है कि हमारे पास कहीं बिल्डिंग्स हैं और कहीं हमारे पास फार्मिंग हो रखी है। तो जो फार्मिंग हो रखी है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो नॉन लिविंग जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब उससे ग्रीन वेवलेंथ रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी तो वो हमारे पास ग्रीन कलर का दिखेगा विजिबल स्पेक्ट्रम में। वही है इन एन ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड इमेज द रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन इन लो इन बोथ द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो मैंने बताया आपको, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू एंड रेड वेवलेंथ बाय द क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वो जो हमारे पास क्लोरोफिल क्या है, ब्लू और रेड वेवलेंथ को क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए या फूड बनाने के लिए। इट हैज़ ए पीक रिफ्लेक्टेंस एट द ग्रीन रीजन दैट गिव्स ग्रीन कलर टू वेजिटेशन, जैसे हमने ग्राफ में देखा था। इन द नियर इंफ्रारेड रीजन द रिफ्लेक्टेंस इज मच हायर। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि द नियर इंफ्रारेड रीजन द रिफ्लेक्टेंस इज मच हायर देन इन द विजिबल बैंड ड्यू टू सेलुलर स्ट्रक्चर इन द लीव्स। अब ये किसकी वजह से, ग्रीन कलर तो जो दिखता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, लेकिन नियर इंफ्रारेड रीजन में वेजिटेशन के द्वारा जो है रिफ्लेक्टेंस बहुत ज़्यादा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसका सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है लूप्स का इस तरीके से होता है कि नियर इंफ्रारेड बैंड को वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस मिलता है। हैंस वेजिटेशन कैन बी इजीली आइडेंटिफाई इन द नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व का या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का जो पर्पज़ है वो यही है कि हम कौन से रेंज ऑफ वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वेजिटेशन है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर हो सके। तो वो रिमोट सेंसिंग का मेन जो मकसद होता है वो इसीलिए होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन ले सकें। अब रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, मैच्योरिटी एंड हेल्थ ऑफ वेजिटेशन। अब ये भी चीज़ है कि प्लांट कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं,
किसी की लीव्स चौड़ी होती हैं, पतली होती हैं, उसकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। तो जो ये रिफ्लेक्टेंस मिल रहा है हमें, वो किसी के लिए फंडामेंटल नहीं है, वो हमारे पास वेरी करता रहता है, क्योंकि उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कंटेंट डिटरमाइंस द हेल्थ ऑफ वेजिटेशन। तो जितना ज़्यादा ग्रीन कलर होता है उसको कहते हैं कि यार ये हरा भरा पेड़ है, उसकी मीन्स हेल्थ बहुत अच्छी है हमारे पास। तो क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल की जो अमाउंट होता है, कंटेंट होता है, वो ज़्यादा होता है। क्लोरोफिल स्ट्रांगली एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द रेड एंड ब्लू वेवलेंथ बट रिफ्लेक्ट ग्रीन वेवलेंथ। लीव्स अपीयर ग्रीनेस्ट टू अस व्हेन क्लोरोफिल कंटेंट इज एट इट्स मैक्सिमम। तो ये अब तो बेसिक सी चीज़ है कि क्लोरोफिल जो है ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक करता है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा ग्रीन कलर दिखता है। तो जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा वो हमारे पास लीव्स ग्रीन नहीं दिखेगी, सिंपल सी चीज़ है। फिर वहाँ से क्या हमारे पास रेड वेवलेंथ हमारे पास रिफ्लेक्टेंस में पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए वो थोड़ा ब्राउनिश कलर की दिखती हैं या फिर रेड कलर की दिखती हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्रीन कलर। तो वो क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि जो प्लांट की हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं है। इन सर्टेन सीजन्स देयर इज़ लेस क्लोरोफिल इन द लीव्स, सो देयर इज़ लेस एब्जॉर्प्शन एंड proportionately more reflection of the red wavelength, making the leaves appear red or yellow. Yellow is the combination of red and green wavelength. अब क्या हमारे पास क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाता है तो हो सकता है कि ग्रीन वेवलेंथ भी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, रेड भी हो रही है, तो उससे क्या है येलो कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हमारे पास कुछ लीव्स क्या है हमारे पास येलो कलर की दिखती हैं। अगर हम उसी कर्व को जो ग्रीन कलर का था वेजिटेशन का रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व था उसको स्टडी करें तो देखा जाए कि विजिबल स्पेक्ट्रम में अगर पढ़ा जाए तो वो लीफ पिगमेंट मीन्स क्लोरोफिल की वजह से होता है, और जो नियर इंफ्रारेड है वो सेल स्ट्रक्चर की वजह से, ज़्यादा जो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है वो लीव्स के सेल स्ट्रक्चर की वजह से है। अगर और आगे जाते हैं शॉर्ट वेव इंफ्रारेड में जाते हैं तो हमारे पास वो वाटर कंटेंट की वजह से, कि लीव्स में अगर वाटर कंटेंट वेरी करेंगे तो यहाँ का जो कर्व है वो चेंज होता रहेगा। तो ये जो रेडिएशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है नियर इंफ्रारेड से आगे की, वो वाटर कंटेंट ऑफ लीव्स पे डिपेंड करता है हमारे पास। तो ये डोमिनेंट फैक्टर है कंट्रोलिंग लीफ रिफ्लेक्टेंस, और ये प्राइमरी एब्जॉर्प्शन बैंड्स है हमारे पास। ये जो हमारे पास कुछ वेवलेंथ्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये आ रही है हमारे पास 1.4 के आसपास, तो वो वाटर जो प्रेजेंट रहता है लीव्स में वो एब्जॉर्ब कर लेता है इस रेंज ऑफ वेवलेंथ को। यहाँ पर है 1.9 पे, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो और यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है जैसे रेड को और ब्लू को जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि वेजिटेशन का जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व होता है और जो वेजिटेशन ग्रीन क्यों दिखता है, नियर इंफ्रारेड में किसकी वजह से होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है लीफ पिगमेंट, सेल स्ट्रक्चर और वाटर कंटेंट के बेसिस पे। The internal structure of healthy leaves acts as excellent diffuse reflectors of near infrared wavelengths. If our eyes were sensitive to near infrared, trees would appear extremely bright to us at these wavelengths. अब मैं आपको अगर पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा रेडिएशन, जैसे कि कहने का मतलब यह है कि हमारी आइज़ जो है वो सेंस करती हैं सिर्फ विजुअल स्पेक्ट्रम में, तो ग्रीन जो रिफ्लेक्ट बैक हो के आता है, इसलिए हमारे पास वेजिटेशन जो है वो ग्रीन कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की दिख जाती हैं। बट अगर हमारी आइज़ कैपेबल होती नियर इंफ्रारेड को भी सेंस करने के लिए, तो देखा जाए तो वेजिटेशन जो है नियर इंफ्रारेड में ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस शो कर रहा है। तो जो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस उतनी ज़्यादा रेडिएशन की इंटेंसिटी रहेगी, तो वो हमारे पास ब्राइट कलर का दिखता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम, या फॉर्चुनेटली कैसे भी कह लीजिए, हमारी आइज़ जो है वो नियर इंफ्रारेड को सेंसिटाइज नहीं कर सकती हैं, उसको सेंसिटिव इतनी नहीं होती हैं कि वो नियर इंफ्रारेड को सेंसिटिव मीन्स उसको मेज़र कर सके। अगर कर पाती तो वो नियर इंफ्रारेड में वेजिटेशन हमें ब्राइट कलर का दिखता। इनफैक्ट मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस इज वन ऑफ द वेज बाई विच साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन हाउ हेल्दी और अनहेल्दी द वेजिटेशन इज। तो अब जो मेन मकसद है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शंस पढ़ने का वो इस लाइन में शो होता है कि साइंटिस्ट अगर बताना चाहेंगे, या फिर हम किसी भी चीज़ को एनालिसिस करेंगे और रिमोट सेंसिंग करते हैं किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अगर हमें बताना है कि वेजिटेशन जो है हेल्दी है या नहीं है, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे,
नियर इंफ्रारेड रेंज ऑफ वेवलेंथ को यूज करेंगे और उससे स्टडी करेंगे कि हमारे पास वेजिटेशन हेल्दी है या नहीं है। अब कैसे करेंगे वो इस डायग्राम में देखिए, कंपेयर करेंगे कि हेल्दी वेजिटेशन का नियर इंफ्रारेड रेंज में रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा मिल रहा है और स्ट्रेस्ड वेजिटेशन का थोड़ा कम मिल रहा है, और सीवियरली स्ट्रेस्ड रहेगा तो वेजिटेशन का जो रिफ्लेक्टेंस मिल रहा है हमारे पास नियर इंफ्रारेड रेंज ऑफ वेवलेंथ में वो कम मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ नियर इंफ्रारेड रेंज ऑफ वेवलेंथ को हमने फॉलो किया, उसको सेंसर स्पेक्ट्रल बैंड को यूज किया, सेंसर ने इमेज दिया, तो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस मिलेगा उतनी हेल्दी वेजिटेशन होती है, और जितना कम रिफ्लेक्टेंस मिलेगा हमारे पास वो स्ट्रेस्ड सीवियरली स्ट्रेस्ड हमारे पास वेजिटेशन होती है। अब बाकी में देखा जाए इस नियर इंफ्रारेड रेंज ऑफ वेवलेंथ में कम होता जा रहा है। अगर देखा जाए इस रेंज ऑफ वेवलेंथ में नियर इंफ्रारेड के बाद में तो सीवियरली स्ट्रेस्ड का ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस है, स्ट्रेस्ड का कम है, और हमारे पास इसका सबसे कम है हेल्दी वेजिटेशन का। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सेम रेंज ऑफ वेवलेंथ डिफरेंट बिहेवियर शो करेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगा। उसके जैसे वेजिटेशन का एग्जांपल लेंगे तो उसका स्ट्रेस कितना है, उसका लीफ स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, उसके वाटर कंटेंट पर डिपेंड करेगा, उसकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट कहने का मतलब यह है कि हम जो वेजिटेशन की स्टडी करेंगे मोस्टली जिसमें रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा मिलता है वो हमारे पास नियर इंफ्रारेड रीजन है, इसलिए हम इस रेंज ऑफ वेवलेंथ को यूज करेंगे। स्ट्रेस रहेगा तो कम रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलेगा, हेल्दी वेजिटेशन रहेगी तो हमें रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब इसी को पढ़ा जाए, क्योंकि अब देखो ट्रीज़ की बहुत सारी चीज़ होते हैं, कॉनिफरस होता है, डेसिडस होते हैं, उसकी लीव्स का शेप स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, तो वो भी हम देखेंगे। वेजिटेशन का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, बट हम लाइन वाइज चलते हैं कि द शेप ऑफ रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम वेरीज विद द टाइप ऑफ वेजिटेशन। फॉर एग्जाम्पल द रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रा ऑफ डेसिडस एंड कॉनिफरस ट्रीज कैन बी डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन देयर रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम। अब हम देखकर तो बता सकते हैं, क्योंकि विजुअल जो स्पेक्ट्रम है उसको हमारी आई सेंस कर सकती हैं, बट रिमोट सेंसिंग में तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। बट हम रिमोट सेंसिंग से भी हम बता सकते हैं कि कौन से ट्रीज जो हैं डेसिडस हैं, कौन से ट्रीज जो है हमारे पास कॉनिफरस हैं रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम से। अब कैसे बता सकते हैं कि डेसिडस एंड कॉनिफरस ट्रीज हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रिफ्लेक्टेंस इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि दोनों तो जो अगर ग्रीन कलर के हैं तो दोनों लीव्स जो हैं ग्रीन की दिखेंगी। अगर देखिए हम आइज से तो बता सकते हैं कि मान लीजिए ये अगर वाइड लीव्स हैं जिसकी तो डेसिडस हो गया, अगर हमारे पास नैरो लीव्स हैं तो वो कॉनिफरस हो गया, ये हम देख के बता सकते हैं। लेकिन अगर हम रिमोट सेंसिंग यूज़ कर रहे हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम में यूज़ कर रहे हैं, तो हम उनका डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो शो करेंगी वो ग्रीन कलर शो करेंगी, उसमें हम शेप नहीं बता रहे हैं। तो बट दे वेरी इन द नियर इंफ्रारेड रीजन। तो जब हम रिमोट सेंसिंग करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन से ट्रीज जो हैं डेसिडस हैं, कौन से जो हमारे पास कॉनिफरस हैं, तो हम जो रेंज ऑफ वेवलेंथ यूज़ करेंगे वो विजुअल स्पेक्ट्रम की बजाय कौन सा यूज़ करेंगे, नियर इंफ्रारेड रीजन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि डेसिडस ट्रीज जो होती हैं वो हाइयर रिफ्लेक्टेंस रखती हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉनिफरस ट्रीज। तो जब ग्राफ बनेगा नियर इंफ्रारेड रीजन में तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेंस कर्व बनेगा वो जो हमारे पास डेसिडस ट्रीज का हाइयर रहेगा और जो कॉनिफरस ट्रीज है उनका लो रहेगा एज़ कम्पेयर टू, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो हम जो रेंज ऑफ वेवलेंथ यूज़ करेंगे वो नियर इंफ्रारेड यूज करेंगे एज, न कि हम विजुअल स्पेक्ट्रम यूज करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो बार बार रिपीट ही कर रहा हूँ। अगर आपको एक बार में क्लियर हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये है कि हम नए नए टॉपिक पर पढ़ते जा रहे हैं कि जो वेजिटेशन है उसके जो फैक्टर्स हैं, सेवरल फैक्टर्स हैं, वो कैसे डिपेंड करते हैं। द रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स सच एज लीफ मॉइस्चर कंटेंट, फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स एंड हेल्थ ऑफ द प्लांट। जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ वो ये चीज़ है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ तो हम वेजिटेशन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए रॉक पढ़ते हैं, सॉइल पढ़ते हैं, तो उसके भी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, उसका केमिकल करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी हेल्थ या फिर उसका मॉइस्चर कंटेंट, इस सब पे डिपेंड जरूर करता है। हमारे पास जो भी रिफ्लेक्टेंस कर्व मिलेगा हमारे पास उसके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे हमने उसमें देखा, जो भी हम देख रहे थे
पहले तो हमने देखा स्ट्रेस को लेके, अब हम देख रहे हैं कि कौन सा ट्री जो है हमारे पास डेसिडस है, कौन सा हमारे पास कॉनिफेरस है। तो मैंने आपको बताया विजुअल स्पेक्ट्रम में हम उसको नहीं पहचान सकते क्योंकि सिमिलर हमारे पास जो रेस्पॉन्स कर्व मिल रहा है वो सिमिलर मिल रहा है। लेकिन अगर हम नियर इंफ्रारेड रीजन को देखेंगे तो डेसिडस का हमारे पास रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा मिल रहा है और हमारे पास कॉनिफेरस का कम मिल रहा है। तो जो ज़्यादा ब्राइटर होगा वो डेसिडस ट्रीज होंगे और जो कम ब्राइटर रहेंगे वो हमारे पास कॉनिफेरस ट्रीज होंगे। तो एक ही फॉरेस्ट में हम दोनों टाइप्स ऑफ ट्रीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि द रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन इन शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन, जैसे कि शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन, अब ये क्या बैंड 5 जो मैं स्पेक्ट्रल बैंड्स बता रहा था, और ये हमारे पास सैटेलाइट्स है या सेंसर है लैंडसेट थीमेटिक मैपर, और बैंड 4 जो है हमारे पास स्पॉट 4 सेंसर का, वो किसका होता है, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन का लेते हैं। ये सब हम जो सैटेलाइट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इज मोर वेरिड डिपेंडिंग ऑन द ट्रीज ऑफ प्लांट्स एंड द प्लांट्स वाटर कंटेंट। वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड्स अराउंड 1.95, 1.45 एंड 2.5 माइक्रोमीटर। जैसे कि स्टार्टिंग में देखा था हमने 1.45, 1.95 एंड 2.5 माइक्रोमीटर। अगर इस रेंज ऑफ वेवलेंथ में देखेंगे, आप इसी में देख लीजिए, ऊपर भी सिमिलर ही है, तो 1.45, 1.95 एंड 2.5, इसमें हमारे पास जो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है वो बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं वो इन रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो वाटर कंटेंट अवेलेबल रहता है उसको वो इन रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए रिफ्लेक्टेंस कम देखने के लिए मिलता है। आउटसाइड दीज एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन, रिफ्लेक्टेंस ऑफ लीव्स जनरली इंक्रीजेज व्हेन लीफ लिक्विड वाटर कंटेंट डिक्रीजेज। कहने का मतलब है कि अगर बारिश हुई है, या फिर बारिश का एग्जांपल ना लेके किसी भी रीजन से किसी भी लीफ में वाटर कंटेंट बढ़ जाता है तो उसका जो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो कम देखने के लिए मिलेगा, मीन्स वो डार्कर मिलेगा। अगर मान लीजिए वाटर कंटेंट कम है किसी लीव्स में तो उसका रिफ्लेक्टेंस जो है वो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और वो हमारे पास ब्राइटर कलर का दिखेगा शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में। तो वाटर कंटेंट के साथ हमारे पास जो रिफ्लेक्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है जब वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। कौन से रेंज ऑफ वेवलेंथ में, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन वेवलेंथ में। और इसमें भी हमारे पास इन 3 रेंज ऑफ वेवलेंथ को छोड़ देना है क्योंकि वाटर कंटेंट इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग ट्री टाइप्स एंड प्लांट कंडीशंस फॉर रिमोट सेंसिंग इमेजेस। द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड कैन बी यूज्ड इन डिटेक्टिंग प्लांट ड्रॉट स्ट्रेस एंड स्पेक्ट्रल सिग्नेचर डिलिनेटिंग बर्नट एरियाज एंड फायर अफेक्टेड वेजिटेशन। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से हम क्या, जैसे थर्मल इंफ्रारेड रेंज ऑफ वेवलेंथ को अगर यूज करेंगे तो उससे क्या फायर अफेक्टेड वेजिटेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो थर्मल इंफ्रारेड नहीं, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेंज जो होगा उससे भी हम फायर अफेक्टेड वेजिटेशन को या फिर बर्नट एरियाज को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने जंगल में कितना पार्ट जो है हमारे पास आग से अफेक्टेड है। द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द थर्मल रेडिएशन। थर्मल मतलब हीट मतलब कि फायर अफेक्टेड वेजिटेशन एमिटेड बाई इंटेंस फायर्स एंड हैंस कैन बी यूज टू डिटेक्ट एक्टिव फायर्स। जो कितने पोर्शन में हमारे पास आग लगी है जंगल में तो वो हम शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन बैंड में यूज कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन द बैकग्राउंड इंटरफेरेंस फ्रॉम द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड इन रिफ्लेक्टेड सनलाइट इज एब्सेंट हमारे पास। तो जैसे कि ये सिंपल सा वही जो कर्व है उसको और थोड़ा वेरिएट किया है कि टिपिकल सैटेलाइट इमेज रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम वेजिटेशन नोट द लेबल्ड एरो इंडिकेट द कॉमन वेवलेंथ बैंड्स यूज्ड इन ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग ऑफ वेजिटेशन। तो जब हम ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग करते हैं वेजिटेशन की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो हमारे पास जो जैसे ए जो है हमारे पास ग्रीन वेवलेंथ हो गया, सॉरी ब्लू बैंड हो गया, बी हमारे पास ग्रीन बैंड हो गया जहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, सी हमारे पास जो जहाँ पे कम रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है वो रेड बैंड हो गया, क्योंकि ब्लू और जो रेड होते हैं ये दोनों हमारे पास एनर्जी सोर्स के तौर पे फूड के लिए फोटोसिंथेसिस पर्पज के लिए एब्जॉर्ब किए जाते हैं क्लोरोफिल के द्वारा, ये पढ़ा रखा है मैंने आपको। उसके बाद जो आता है वो नियर इंफ्रारेड रीजन आता है। तो डी जो पॉइंट है जनरली ये नियर इंफ्रारेड बैंड है और उसके बाद का जो है हमारे पास वो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड है। इसमें भी हमारे पास 1.45, 1.95 एंड 2.5 जो है माइक्रोमीटर के जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है वो वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, क्योंकि वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी में हमारे पास देखने के लिए मिल रहा होगा आपको रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है हमारे पास। अब देखिए
स्पेक्ट्रल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वेजिटेशन के, कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन कैन बी डिटेक्टेड इन द फॉलोइंग 3 मेजर रीजन्स ऑफ EM स्पेक्ट्रम। तो वेजिटेशन की इन्फॉर्मेशन के लिए हम जनरली 3 स्पेक्ट्रम रीजन को यूज़ कर सकते हैं। विजुअल रीजन, जिसके अंदर हमारे पास ग्रीन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हमारे पास नियर इंफ्रारेड, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, वो है नियर इंफ्रारेड रीजन, क्योंकि हाई रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, वेरी लो एब्जॉर्प्शन, द फिजिकल कंट्रोल इन इंटरनल लीफ स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है, ये सेल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। और वो हमारे पास क्लोरोफिल या पिगमेंट की वजह से होता है। तो इसके अंदर विजुअल स्पेक्ट्रम में देखा जाता है तो लो रिफ्लेक्टेंस होता है, हाई एब्जॉर्प्शन होता है, मिनिमम ट्रांसमिटेंस होता है। और जो नियर इंफ्रारेड है, हाई रिफ्लेक्टेंस होता है। मेन पर्पज़ है ये कि जहाँ पर रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा है उस रीजन को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये रेंज ऑफ वेवलेंथ है 400 to 700 नैनोमीटर, ये है 700 to 1350 मीन्स 1.35 माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद मिडल इंफ्रारेड रीजन होता है हमारे पास, कि एज वेवलेंथ इंक्रीज बोथ रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम मीडियम टू लो, while absorption increases from low to high. The primary physical control in these middle infrared wavelength for vegetation is in vivo water content. तो इसके जो अफेक्टेड रहता है, जो हमारे पास वाटर कंटेंट जो अवेलेबल होता है उसके बेसिस पे रिफ्लेक्टेंस या फिर एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं जो भी डायग्राम से आपने देखा होगा। अब उसी डायग्राम को जनरली, अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमने जो पढ़ा है वो ये वाला डायग्राम पढ़ा है। ये किस चीज़ का है? ये रिफ्लेक्टेंस का है। हमने बस ये देखा है, अब तक जितना भी देखा है ये देखा है। अब इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि तीनों चीज़ दिखाई गई हैं। रिफ्लेक्टेंस अब तक हम देख रहे थे, और जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी कि मान लीजिए ये विजुअल स्पेक्ट्रम हुआ, ये हमारे पास नियर इंफ्रारेड हुआ, ये शॉर्ट वेव या फिर हमारे पास मिड इंफ्रारेड रीजन हुआ। सिंपल सी चीज़ है, ये विजुअल हुआ, ये नियर इंफ्रारेड हुआ, ये मिड इंफ्रारेड रीजन हुआ। इसके अंदर देखा जाएगा तो नियर इंफ्रारेड में रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, साथ के साथ हमारे पास ट्रांसमिटेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और जो एब्जॉर्प्शन का बैंड है वो हमारे पास कम देखने के लिए मिलता है, जो एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज है। तीनों को मिला के कितना हो जाता है हमारे पास? 100% हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब रेडिएशंस फॉल होती हैं वेजिटेशन से, तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है और ट्रांसमिटेंस हो सकता है। तो उसी चीज़ को दिखाया गया है कि नियर इंफ्रारेड रीजन में रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन मिनिमम है और ट्रांसमिटेंस भी ज़्यादा होता है हमारे पास। लेकिन विजुअल स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो रिफ्लेक्टेंस कम है, एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, ट्रांसमिटेंस बहुत कम होता है हमारे पास। और इस डायग्राम को अगर देखा जाए मिड इंफ्रारेड रीजन में, ये तो हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, वो मैं मान लिया। उसके बाद हमारे पास ये जो होता है वो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो इसमें तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं। ये जो ग्रे कलर का है ये हमारे पास एब्जॉर्प्टेंस है, और ऊपर का जो वाइट कलर दिखेगा परसेंटेज में, अब कितना ट्रांसमिटेंस हो रहा है, मान लीजिए 75 है, ये 100 है, तो 25% हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिटेंस हो रहा है। नियर इंफ्रारेड में 60% अप्रोक्स हमारे पास रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, और जो 15% बच गया, वो 15 to 20 जो भी बचेगा वो हमारे पास एब्जॉर्प्टेंस, तो मिनिमम देखने के लिए मिलता है एब्जॉर्प्टेंस, वो नियर इंफ्रारेड रीजन में देखने के लिए मिलता है। तो इस डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है भाई, सेम चीज़ है। बस हमने अब तक नीचे का डायग्राम पढ़ा था, अगर उसको उल्टा करेंगे तो ट्रांसमिटेंस माइनस कर देंगे 100% में से, तो उतना परसेंटेज हमारे पास ट्रांसमिटेंस हो जाएगा। अब इन दोनों रेंज ऑफ वेवलेंथ को माइनस परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो एब्जॉर्प्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही सेम चीज़ है कि हमारे पास इसमें तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं, 3 रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास, विजिबल, नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड रीजन्स में। तो आपको वेजिटेशन से रिलेटेड हमने जो भी पढ़ा, उसके सेल स्ट्रक्चर, पिगमेंट की वजह से, विजुअल स्पेक्ट्रम में, नियर इंफ्रारेड में, मिड इंफ्रारेड में, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड में, फायर की वजह से कौन सा रेंज ऑफ वेवलेंथ को हम यूज़ कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग में, उसका डेसिडस या कॉनिफेरस कौन से ट्रीज़ के लिए कौन सा वेवलेंथ यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने वेजिटेशन से जितने भी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हमने कवर किए हैं। इससे बाहर कोई भी चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपको कोई भी डाउट होगा आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे आप वीडियो के उसमें कमेंट कर सकते हो। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब कवर करेंगे वो है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ कर्व, क्योंकि हमें 4 ऑब्जेक्ट का पढ़ना है।
वेजिटेशन का कवर हो गया, अब सॉइल पढ़ेंगे, फिर वाटर पढ़ेंगे, फिर हमारे पास मिनरल और रॉक का पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास रिमोट सेंसिंग की 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज के लिए जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन पढ़ा है वो अच्छे से समझ आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।